स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हर साल की तरह इस साल भी हमारा स्कूल ट्रिप जा रहा है। और मजे की बात यह है कि इस बार हम हिल स्टेशन जाएंगे। और आप में से जो बच्चे जाना चाहते हैं वो कल 5,000 रुपीज और परमिशन लेटर पर पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के तो सबमिट करवाएंगे। ठीक है रोबो, इन सबको ये लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके मिस। आराध्या, हिल स्टेशन बहुत खतरनाक जगह है। नानी, सब बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी आज्ञा दीजिए ना। आराध्या बेटा, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? बहुत मजा आएगा नानी माँ। अच्छा ला दे, जैसे तेरी इच्छा, मैं साइन कर देती हूँ। सब बच्चे बहुत खुश थे। वो बस में मस्तियां करते हुए जा रहे थे। कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, सब हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि अचानक एक जगह बस रुक गई। बस ड्राइवर ने कहा, लेकिन आप सब शांत रहिए, 1 आध घंटा लगेगा, ठीक हो जाएगी। मैंने मैकेनिक को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। जिसने फ्रेश होना है वो सामने रेस्टोरेंट है, वहां जाकर फ्रेश हो सकता है। रोबो आराध्या भी बाकी बच्चों की तरह बस से उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे। सड़क के दाएं तरफ एक गहरी खाई थी। आराध्या का पांव फिसल जाता है। वो मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। रोबो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन दोनों खाई में गिर जाते हैं। दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो वो एक जंगल में थे। अरे, ये हम कहाँ आ गए? और देखो, हम सुरक्षित हैं। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, हमें तो बिल्कुल चोट नहीं लगी, लेकिन हम दोनों हैं कहाँ पे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वागत है आपका। हाँ, हाँ, ये कौन बोला? रोबो, प्लीज मुझे डराओ मत। राधिया, ये मैं नहीं बोला, आवाज इस तरफ से आ रही है। रोबो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। निकल तो तुम तब पाओगे ना, जब तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो ना, हमें डर लग रहा है। तुम दोनों के पास निकलने का एक ही रास्ता है बस। वो क्या? तुम्हें इस जमीन को खोदना होगा, जिसके बाद तुम दोनों को एक हथौड़ा मिलेगा, और जैसे ही तुम इस हथौड़े से इस सामने पत्थर पर वार करोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। तुम उस पत्थर के अंदर हो क्या? हाँ, मुझे आजाद कर दो प्लीज, मैं तुम्हें इसके बदले उपहार भी दूंगी। दोनों जमीन खोदने लगते हैं। हमें इस पे विश्वास करना चाहिए क्या? कितनी मेहनत लग रही है। ये जमीन खोदना कोई आसान काम थोड़ी है। लेकिन रोबो, अगर हम इसकी मदद करेंगे तो हो सकता है ये हमें वापस पहुंचा दे। हाँ रोबो, ये रहा हथौड़ा, चलो आओ इस पत्थर पर वार करते हैं। जैसे ही वो उस पत्थर पर वार करते हैं, उनके सामने एक सुंदर परी प्रकट होती है। मैं उजाला परी हूँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस पे बंद किया था, आज तुम दोनों ने मुझे मुक्त कर दिया है, धन्यवाद। परी अपने दोनों हाथ ऊपर करती है और जादू से उसके हाथ में 2 पत्थर आ जाते हैं। ये लो, ये जादुई पत्थर हैं, मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। अब तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो। परी जी, ये पत्थर हमारे किस काम के? मैं समझा था आप हमें कोई हीरा सोना देंगी, लेकिन ये तो पत्थर है। आप तो पत्थर दिन निकली ना। देखो, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये जादुई पत्थर है। इस पत्थर को तुम जैसे ही अपनी हथेली पर रगड़ोगे तो तुम कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाओगे, लेकिन इसका इस्तेमाल सूझबूझ के साथ करना। सुबह होगी तो दोपहर को वापस दिखने लगोगे, और अगर दोपहर होगी तो शाम को। अब जाओ, तुम्हारी बस ना छूट जाए, अपनी आंखें बंद कर लो। परी वहां से गायब हो जाती है। आराध्या और रोबो आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रोबो और आराध्या की आंखें जैसे ही खुली, खुद को बस के करीब पाया। दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। घर वापस आकर रोबो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। क्या ये पत्थर सच में जादुई है? मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। रोबो ने जैसे ही पत्थर निकालकर हथेली पर रगड़ा, वो अदृश्य हो गया। रोबो, रोबो, खाना खा लो। जी माँ, मैं आया।
अरे आवाज आ रही है रोबो, लेकिन तू मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? रोबो समझ जाता है कि वो अदृश्य हो गया है। अरे वाह, इसका मतलब ये वाकई जादुई पत्थर है। अब मैं सुबह ही सबको दिखाई दे सकता हूँ। खाना खाकर सो जाता हूँ। जैसे ही सुबह होती है, रोबो के पिताजी गुस्से से बोले, तुम पूरी रात कहाँ थे रोबो? पिताजी मैं तो यही था, अपने कमरे में सो रहा था। नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं पूरी रात सो नहीं सका, तुम घर पर नहीं थे। रोबो अपने पिताजी को और माँ को सारी बात बता देता है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दूसरी तरफ आराध्या स्कूल जाते समय पत्थर हथेली में रखकर रगड़ती है और वो अदृश्य हो जाती है। जब टीचर अटेंडेंस बोल रही होती है तो आराध्या प्रेजेंट बोल देती है। अरे आराध्या क्लास में नहीं है, वो आज स्कूल नहीं आई, उसकी आवाज में कौन बोला? सब बच्चे चुपचाप बैठे रहे। कोमल आराध्या की दोस्त थी। कोमल, आपने बोला? नो मिस। फिर कौन बोला? आराध्या जो अदृश्य थी हंस रही थी। रोबो समझ गया कि आराध्या ने जादुई पत्थर इस्तेमाल किया है। अब वो दोपहर को ही दिखाई देगी। मेरे बाल तुमने खींचे थे? कोमल ने अजय की पिटाई कर दी। अरे मैंने तुम्हारे बाल नहीं खींचे, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा, तुमने नहीं खींचे तो फिर मेरे बाल किसी भूत ने खींचे हैं, झूठे। ब्रेक में भी आराध्या ने रोहन के लंच बॉक्स में से पिज्जा खा लिया। ओ, मेरा टिफिन खाली है, माँ ने तो कहा था पिज्जा डाल के दिया मुझे, माँ ने मुझे खाली टिफिन दे दिया, अब मैं क्या खाऊंगा? छुट्टी के समय वो टीचर के पास खड़ी थी। आराध्या सबके सामने प्रकट हो जाती है। आराध्या समझ रही थी कि वो अभी अदृश्य ही है। वो टीचर के हाथ से मार्कर लेकर बोर्ड पर लिखने लगी। आराध्या, ये क्या कर रही हो तुम? और तुम कब आई? तुम तो आज एब्सेंट थी ना? वो टीचर जी, आप, मैं, वो, ये क्या आप में वो लगा रखी है? आराध्या रोबो की तरफ देखने लगी, जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं टीचर जी। स्कूल की छुट्टी की बेल बजती है। आराध्या की जान में जान आती है। सब बच्चे खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। ओह, आज तो मैं बच गई। लेकिन आराध्या, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने सबको बहुत तंग किया। अदृश्य होने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी तंग करो। हाँ, सॉरी। ठीक है, चलो हम भी घर चलते हैं। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।